आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक टू रिमेंबर याद कर लेते हैं, जैसे कि सम, एस से याद रखना, ये देखिए सम, सम एस 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 एस, सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से ट्रिक है। उसके बाद यहाँ पे हम सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो कि 4 कार्बन का है, उसे हम सक्सिनेट बना रहे हैं। ठीक है, जो कि एक एसिड है, 4 से 4 कार्बन, नो CO2 प्रोड्यूस, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ADP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है इस स्टेप पे। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना रहे हो और साथ में एक एनर्जी मॉलिक्यूल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ATP। हाय बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक एनिमेशन में जबरदस्त साइकिल जिसका नाम है TC साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो आखिर ये साइकिल कहाँ पे होती है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। तो सबसे पहले चलते हैं इस पत्ती के अंदर, और इस पत्ती के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं। और प्लांट सेल्स में जहां पे ये क्रेब्स साइकिल होती है उस ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है, और क्रेब्स साइकिल, TC साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इस वंडरफुल डायग्राम से, कि जो बाहर वाली है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वहां पे हमें फोल्ड्स दिख रहे हैं, और इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है बच्चों, एंड ये जो फोल्ड्स है हमारे, यहीं पे हमारा ATP सिंथेज एंजाइम होता है, F0 F1 पार्टिकल्स भी होते हैं, और हमारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स, ETC साइकिल के एंजाइम्स भी होते हैं। और ये है इसके अंदर का मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के हिस्से में हमारी क्रेब्स साइकिल चलने वाली है जहां पे इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट, बट इस पिरुवेट को अंदर जाने की एंट्री नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आखिर फिर कैसे पहुंचाए इसको अंदर, इसके लिए हमें चाहिए एक लिंक रिएक्शन जो है हमारा जो होता है हमारे मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहला रिएक्शन है कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड लिए, हमने लिया कोएंजाइम A, हमने लिया NAD+, और एंजाइम हमने यूज किया पिरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम पिरुविक एसिड और कोएंजाइम A दोनों को मिला के बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और यहां से पहली बार निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां निकलता हुआ एक मॉलिक्यूल एनर्जी का NaDH2 जो कि ETC साइकिल में जाके 3 ATP देने वाला है। तो अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड है तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में आएंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 आएंगे। सो दिस इज अ लिंक रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद जब पिरुविक एसिड बन चुका है तो उसके बाद अब एक्चुअल क्रेब्स साइकिल शुरू होने वाली है। तो चले इस पर करें क्लिक। चलिए, ये हमारी क्रेब्स साइकिल है, ये है पूरी क्रेब्स साइकिल। बहुत आसान है इसको याद करना। इसको आसान बनाने के लिए यहां पे एक ट्रिक टू रिमेंबर याद कर लेते हैं, जैसे कि सम, एस से याद रखना, ये देखिए सम, सम एस 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 एस, सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से ट्रिक है, I know some simple formula making ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रिक का नाम वापस लिख देती हूं मैं जिसके बच्चों को याद हो जाए। सी सिट्रेट, I से आइसोसिट्रेट, CI। ठीक है, नो के से स्टार्ट हो रहा है, कीटो ग्लूटारेट, CI नो सम, ये हो गया S, ये हो गया सम सिंपल, ये हो गया सिंपल फॉर्मूला, F से फॉर्मूला, मेकिंग, M से मेलेट, मेकिंग ऑप्शंस, O से ऑक्जेलो एसिटेट। ठीक है, ऑप्शंस। तो ये एक ट्रिक टू रिमेंबर है जिससे हम ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स याद कर सकते हैं। I know some simple formula making options। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी ट्रिक नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं बच्चों इसके। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा पूरा का पूरा।
ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हम अपना स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पे सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड बनाएंगे। सिट्रिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलके, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 4 कार्बन, 4 कार्बन 2 कार्बन बने 6 कार्बन, 6 सिट्रेट, 6 सिट्रेट। तो सबसे पहला हमारा सिट्रेट बन गया, और इसे बनाने के लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो है सिट्रेट सिंथेस। अब सिट्रेट से हमें क्या बनाना है, आइसोसिट्रेट। क्या बनाना है बच्चों, आइसोसिट्रेट। चलिए अब आइसोसिट्रेट बनाते हैं। ये देखिए, अब यहां पे देखिए, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना रहे हैं, मतलब कि यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, और जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है एकोनिटेज। फिर उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जहां पे हम आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का है, उससे हम कीटोग्लूटारेट बना रहे हैं जो 5 कार्बन का है। तो फिर एक कार्बन गया कहां, इट कम्स आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट से 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटारेट बना रहे हैं, तो एक कार्बन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कीटोग्लूटारेट से बनाना है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। कीटोग्लूटारेट कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यानी कि इस स्टेप पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और जिस जिस स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उस स्टेप पे NaDH2 भी निकलेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर। तो लास्ट स्टेप में भी निकलेगा, इस स्टेप में भी आपका NaDH2 निकलेगा, विच इज एनर्जी मॉलिक्यूल। उसके बाद यहां पे हम सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो कि 4 कार्बन का है, उसे हम सक्सिनेट बना रहे हैं, ठीक है, जो कि एक एसिड है। 4 से 4 कार्बन, नो CO2 प्रोड्यूस, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे ADP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है इस स्टेप पे, ठीक है। तो यहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना रहे हैं, और साथ में एक एनर्जी मॉलिक्यूल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ATP। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले बच्चों, तो हमारा सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, 4 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा है। बट सिंस फ्यूमरेट बन रहा है, F बन रहा है, तो F से याद रखेंगे कि इसके साथ FeDH2 भी बनेगा, F, ठीक है। ये हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल, और जो एंजाइम हमें चाहिए वो चाहिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है व्हिच इज प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सारे जो होते हैं एंजाइम्स वो हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट हमारे फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से अब हम बना रहे हैं मैलेट, और इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए, फ्यूमरेज। कोई भी चीज हमें यहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई भौकाल टाइप चीज नहीं हो रही है, ठीक है। अब आते हैं मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना रहे हैं, NAD+ यूज हुआ है, यानी कि NADH2 मिलेगा यहाँ पे, और एंजाइम जो है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस तरीके से वापस ऑक्सैलो एसीटेट बन चुका है, जो वापस एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ेगा, वापस से सिट्रेट बनाएगा, और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक बहुत सारा ATP ना बन जाए। इसलिए हम कहते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, डू लेट मी नो बच्चों। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस विजुअलाइज कराती जाऊंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको नीट के पेपर में हर एक वीडियो ध्यान आती रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।